हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर से जुड़ी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने आईएससी फिजिक्स, आईएससी केमिस्ट्री, आईएससी मैथमेटिक्स एंड इवन आईएससी इंग्लिश की वीडियोस बना दिए हैं। इसके ऊपर आपको अगर कोई भी वीडियोस चाहिए और या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, या फिर कथा मंथन का जो चैनल का वो बॉक्स वो सर्कल वाला पिक्चर है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप कथा मंथन के होम पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करने से आपको ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आईएससी फिजिक्स, आईएससी केमिस्ट्री, आईएससी मैथ्स, आईएससी इंग्लिश। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के ऊपर और सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी वीडियोस बनाने जा रही हूँ। वो वीडियोस भी देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि सब लोग ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे और उसके साथ साथ एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके एक बड़े कॉलेज में पढ़ने जाए। उसके लिए आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उसका सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपने वीडियो में दे दूँगी। नाउ व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि दीदी आर्किटेक्चर का जो डिग्री है वो कितने टाइम तक का होता है और उसके लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। What is architecture? Architecture is study of art and design containing material study, building designing and many more structural and sculpture designing work. इसको मैं आप लोग को हिंदी में समझा रही हूँ। आर्किटेक्चर जो है एक आर्ट है, एक आर्ट जिससे कि आप अलग अलग तरह की बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क्स और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और आप लोगों को बिल्डिंग के डिज़ाइन के ऊपर अलग अलग आर्ट के ऊपर जो कि बिल्डिंग डिज़ाइन करने में आप लोग को हेल्प करता है, उसके ऊपर आप लोग को स्टडी करनी पड़ती है। आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो आप लोग को 10+2 के बाद ही आप लोग को पढ़ाई में आता है। 10+2 के पहले आर्किटेक्चर का कोई स्टडीज़ नहीं होता है। 10+2 के बाद यानी कि 12th के एग्जामिनेशन के बाद आप लोग को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी टेस्ट है। नाउ व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बहुत सारे बच्चों के साथ बैठते हैं, एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से सब एस्पिरेंट्स में से कुछ एस्पिरेंट्स चूज़ किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियरिंग करने वाले लोग जो मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हैं वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। नाउ व्हाट आर द एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स दो होते हैं जो कि 10+2 के बाद ही आप लोग को देने पड़ते हैं। 10+2 के एग्ज़ाम्स मार्च तक एंड कर जाते हैं, इसलिए ये सब एग्ज़ाम्स अप्रैल में कंडक्ट किए जाते हैं। और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार अप्रैल में, सब मंथ्स का हर साल अलग अलग डेट होता है, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी न्यूज़ में, या मैं ही बता दूंगी आप लोग। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तो आपके मोबाइल पे आपको डायरेक्ट वीडियोस मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको मैं डे टू डे नोटिफिकेशंस दे दूंगी कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है। तो मैं ये बता देती हूँ कि साल में 2 बार जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं JEE मेन पेपर 2, दैट इज़ ऑल्सो फॉर बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स इन प्लानिंग के लिए। और तो JEE मेन पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 2 बार कंडक्ट होता है। उसके लिए फॉर्म्स का भी जो फॉर्म्स होते हैं वो भरने पड़ते हैं, वो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा। तो JEE मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम, दैट इज़ उसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर 2, इट इज़ फॉर बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स इन प्लानिंग। अलग अलग कॉलेजेस अपना आर्किटेक्चर के लिए ये एग्ज़ाम का स्कोर चाहते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम के स्कोर के ऊपर अपना एडमिशन लेते हैं वो लोग। JEE मेन पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। इसमें 3 सेक्शंस में सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स के
30 क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चंस में से आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। 30 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहते हैं। एक क्वेश्चन राइट करने पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो वो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर देगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। वैसे ही एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहते हैं। एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस भी आप लोग को करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप लोगों को पीके मिश्रा की बुक है, जो कि बैचलर्स इन आर्किटेक्चर पे लिखी हुई है। वो बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि इसके ऊपर स्टडी करवाते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरना मैं खुद ही इसका भी क्लासेस आप लोग को दे दूंगी थोड़ा टाइम बाद। अगर आप लोग सब मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो ज़रूर मैं इसके ऊपर भी वीडियोज़ डाल दूंगी। उसको देख करके आप ये एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जेईई मेन पेपर 2 में एक और पार्ट होता है, एंड दैट इज़ ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो आपको, ये दोनों चीज़ें तो आपने कंप्यूटर में की हैं। ये एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर पे करने होते हैं। मतलब कंप्यूटर में करेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। लेकिन जो ड्राइंग होता है वो आप लोग को हाथ से शीट पे बनाना पड़ता है। हाथ से शीट पे बनाने वाली आपको टोटल 3 ड्राइंग आएंगी। और वो 3 ड्राइंग ऐसे नहीं कि सीनरीज बनानी है, वो ड्राइंग का भी आपको क्वेश्चंस आएगा। और वो ड्राइंग जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। वो मेनली आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपके स्किल्स और आप जो भी सोचने समझने की शक्ति रखते हैं उस चीज़ के ऊपर वो ड्राइंग के एग्ज़ाम्स होते हैं। वो ड्राइंग के एग्ज़ाम्स में सबसे पहला जो ड्राइंग आता है दैट इज़ अपॉन योर थिंकिंग एबिलिटी। थिंकिंग एबिलिटी से मेरा कहने का मतलब है वो आपको 3-4 कलर्स के ऊपर आपको कुछ जैसे सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, उसका अलग अलग चीज़ बनाने देता है। सेकंड टेस्ट आपका मेजरमेंट्स के ऊपर रहता है, जिसमें आपको एक ड्राइंग का मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, या फिर उसको लेंथ को डबल टाइम्स इलोंगेट करके बनाना पड़ेगा, या 2 टाइम्स शॉर्टर बनाना पड़ेगा। ऐसे टाइप का ड्राइंग रहता है। और थर्ड ड्राइंग आपका पर्सपेक्टिव बेस्ड रहता है। पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग मतलब आपको परसेप्शन 2D और 3D ड्राइंग्स को पेजेस पे बनाने के लिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी आप लोग को बनाना सिखा दूंगी उसका वीडियोस के लिए, लेकिन आप लोग सबको मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जेईई मेन पेपर 2 यही 3 पार्ट्स रहते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग का टेस्ट। ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग को 3 आवर्स का टाइम मिलता है। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम में आपको ये तीनों चीज़ें देनी पड़ती है। तो ये हो गया जेईई मेन पेपर 2। हम लोग सब जानते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए होता है। एक्चुअली जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग के लिए होता है, जेईई मेन पेपर 1। बट जेईई मेन पेपर 2 आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए होता है। जेईई मेन पेपर 1 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग एडवांस देते हैं आईआईटीज़ के लिए। उसी तरह से आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर में भी आर्किटेक्चर होता है, लेकिन उसमें एडमिशन के लिए आप लोगों को जेईई मेन पेपर 1, जेईई मेन पेपर 2 और आईआईटी यानी कि एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आईआईटी रुड़की एक अपना एग्ज़ाम लेता है एएटी। ये चारों एग्ज़ाम्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर मिलता है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होता है नाटा। नाउ व्हाट इज़ नाटा? इट इज़ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि सीओए के द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी COA अप्रूव्ड कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए। व्हाट इज COA? COA इज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। यही कोई भी कॉलेज को लाइसेंस देता है आर्किटेक्चर का स्टडीज़ के लिए। जब भी आप आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो 5 साल का होता है। वो 5 साल के कोर्स में 10 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें कि आपको आर्किटेक्चर के बारे में पूरा नॉलेज दे दिया जाएगा। 5th ईयर जो होता है वो 9th सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है, जिसमें आप एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्चर के नीचे काम करना सीखते हैं। वो होता है इंटर्नशिप पीरियड। तो नाटा का जो एग्ज़ाम है उसमें भी मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है। नाटा के एग्ज़ाम में आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर,
40 क्वेश्चंस रहते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर, और ये 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के 60 क्वेश्चंस के लिए आप लोग को 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा, और 2 घंटा मिलता है आप लोग को 2 ठो ड्राइंग बनाने के लिए। 2 ठो ड्राइंग कुछ उस तरह से पर्सपेक्टिव बेस्ड और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर ही होती हैं। ये जो मार्क्स होता है ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से कि मैथ्स का जो सेक्शन होता है वो 20 × 2 मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चंस कंटेनिंग 2 मार्क्स ईच, सो 20 × 2 यानी कि 40 मार्क्स का होता है मैथ्स का एग्जाम। और जो आपका 40 क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड का, वो भी MCQ होता है। ये भी ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। आपका आर्किटेक्चर और मैथ्स आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है वो 40 क्वेश्चंस जो है 40 × 2 मार्क्स कैरिंग ईच क्वेश्चन, यानी कि 40 × 2 80 मार्क्स का रहेगा। और 2 ठो ड्राइंग, एक ड्राइंग 40 मार्क्स रहेंगी, यानी कि 80 मार्क्स। तो टोटल 80 + 80 160 + 40 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ ऑफ 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ईच एंड एवरी सेक्टर से आपको 25% मार्क्स स्कोर करने ही है फॉर पासिंग। ये पास मार्क्स आपका हर साल मतलब हर साल चेंज होता रहता है, इससे इसके बारे में कुछ ठीक से इन्फॉर्मेशन कोई कभी नहीं दे सकता, मगर तब भी ये 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है नाटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और मैं कहूँगी ईच एंड एवरी एस्पिरेंट फॉर आर्किटेक्चर शुड गिव दिस एग्ज़ाम। मतलब यानी कि अगर आप आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको नाटा देना ही पड़ेगा, तो नाटा आप लोग दे दीजिएगा। इसके बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को बेहिचक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिख दीजिएगा, क्वेश्चन से लेकर के ईच एंड एवरी डाउट। आप लोग को अगर मेरे कथा मंथन में वीडियोस नहीं मिल रही या फिर मेरे से कम्युनिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मेरा नाम नंदिनी शाह के नाम से मेरा अकाउंट है। उधर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेजेस लिख करके भेज सकते हैं, फॉलो करके। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दीदी कमेंट बॉक्स में कैसे ये वो, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो। और या फिर आप फेसबुक ऑपरेट करने वाले हैं तो फेसबुक में आप लोग मेरा कथा मंथन जो चैनल का मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। So thank you for watching my channel Katha Manthan, and for other videos and notification, please subscribe the channel and click on the notification bell.